नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हम शक्ति के तंत्र को और शक्ति के सिद्धांत को समझें। शक्ति को विकसित करने के लिए जो सामान्य शक्ति है उसे मूल विकसित करने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं का आलंबन लेना होता है, जिससे कि उस प्राण शक्ति को, तेजस की शक्ति को विकसित करें और विकसित करने के बाद जिस दिशा में चाहे उस दिशा में उसका उपयोग करें। उपयोग की बात बाद में होगी, पहले विकास की बात होगी। तो शक्ति को विकसित करने की प्रक्रिया है, सबसे पहले हम अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग करें। हमारा जो शक्ति तंत्र है वहां से एक चेतना प्रस्फुटित होती है। चेतना का एक स्तर है जो लेस्या भावतन, हमारा भाव, और हम भाव के द्वारा संचालित होते हैं। हमारी समूची जीवन की प्रणाली भाव के द्वारा संचालित होती है। भाव जो आत्मा का स्पंदन, जीव का स्पंदन बाहर आता है और बाहर आकर एक भाव का संस्थान बनता है, एक फॉर्मेशन होता है, ऐसा एक संस्थान बनता है कि वे सारी जीव के स्पंदन की तरंगे एक आकार लेती है और एक भाव के रूप में बदल जाती है और फिर हमारे समूचे कर्म तंत्र का संचालन होता है। हमारा बाहरी व्यक्तित्व वही होता है जिस प्रकार की लेस्या होती है, जो भाव होता है। जैसा अंतर का भाव, जैसी अंतर की लेस्या, वैसा होता है हमारा बाहर का व्यक्तित्व। हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली तंत्र है भाव तंत्र या लेस्या तंत्र। तो हम शक्ति का विकास करें, लेस्या को बदलें, शक्ति का उपयोग करें, लेस्या को बदलें। लेस्या को बदलना जरूरी है शक्ति के विकास के लिए, और लेस्या का बदलना जरूरी है शक्ति का सही उपयोग करने के लिए। लेस्या तंत्र को बदले बिना न शक्ति का विकास किया जा सकता और न शक्ति का सम्यक उपयोग किया जा सकता। बदलने की प्रक्रिया होगी कि सबसे पहले हम चेतना का उपयोग करें। हम एक सम्यक दृष्टि से देखें कि यह भाव मेरे व्यक्तित्व के लिए हितकर नहीं, कल्याणकारी नहीं है, और यह भाव मेरे व्यक्तित्व के लिए कल्याणकारी है, हितकर है। निराशा का भाव मन में जागता है, शक्ति को क्षय करने का भाव मन में जागता है, अनुत्साह का भाव मन में जागता है, अकर्मण्यता का भाव मन में जागता है, व्यक्ति को नीचे बिठा देता है, व्यक्ति को जीवित मृत बना देता है। उस स्थिति में पहला काम है चेतना का हम ये निर्णय ले कि मैं निराशावादी नहीं बनूंगा, निराशा नहीं करूंगा, हतोत्साह नहीं होऊंगा, अपने हाथों और पैरों को निष्क्रिय नहीं बनाऊंगा, अपनी क्षमता का उपयोग करूंगा, आशा रखूंगा, उत्साह रखूंगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करूंगा। जब यह भाव बन जाता है तो उस भाव को आकार देने के लिए हम अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग करें। एक ऐसा चित्र बनाए, मानसिक चित्र बनाए जिसकी स्पष्ट कल्पना हो कि मैं यह बनना चाहता हूं, मैं यह करना चाहता हूं,
मैं शक्ति का विकास करना चाहता हूं, एक स्पष्ट चित्र बना ले। मानसिक चित्र, जितना साफ चित्र होगा उतना ही उसमें बहुत जल्दी से रंग भरता चला जाएगा। पहले चित्र बनाए और फिर एकाग्रता की शक्ति का उपयोग करें। सबसे पहले संकल्प शक्ति का उपयोग और फिर एकाग्रता की शक्ति का उपयोग। मन की पूरी एकाग्रता उस चित्र पर केंद्रित करें। मन को केंद्रित करें, सब विचारों से खाली कर दें और कोई विचार न करें, विकल्प न करें। पूरी एकाग्रता के साथ उस चित्र को देखें। मन में जो भी विकल्प उठे उन विकल्पों का उत्तर न दें, केवल दृष्टा बनकर उस चित्र को देखते जाए, स्पष्ट करते जाए। एकाग्रता की शक्ति का योग मिलेगा। संकल्प की शक्ति आकार लेना शुरू कर दे। फिर इच्छा शक्ति का उपयोग करें। हमारा भाव, जो भाव होता है वह भाव हमारे आंतरिक शब्दों का, आंतरिक आत्म सूचनों का योग पाकर और इच्छा शक्ति के रूप में बदल जाता है। भावना के द्वारा इच्छा शक्ति में बदल जाता है। हमने एक भाव लिया, चित्र बनाया, एकाग्रता की और फिर भावना का प्रयोग किया। तीसरी स्टेज में भावना का प्रयोग, ऑटो सजेशन का प्रयोग, मनोविज्ञान की भाषा में आत्मसूचन का प्रयोग। आत्मसूचन का प्रयोग करें। मैं ये होना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं अपनी तेजस की शक्ति का विकास करना चाहता हूं। आत्मसूचन का प्रयोग करें। कितनी बार कि जब तक करना चाहे। आत्मसूचन की पूरी प्रक्रिया को समझकर आत्मसूचन का, ऑटो सजेशन का, भावना का प्रयोग करें, जिससे कि आपका जो भाव था वह भाव इच्छा शक्ति में बदल जाए, दृढ़ निश्चय में बदल जाए और पूरा साफ आकार लेना शुरू कर दे।